नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिवान्या अपने कमरे में आई। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद निहारिका ने उससे इतने प्यार से बात की थी। उसने अपना बैग काउच पर रखा और फिर फ़ौरन फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई और फिर नीचे किचन में आ गई। उसने देखा कि तनु किचन में ही थी। उसने तनु से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनु ने कहा, कुछ नहीं, चाय बनाने आई थी। शिवान्या ने उसे साइड करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। वैसे भी मुझे माँ के लिए बनानी है। कहते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तनु ने हैरानी से कहा, क्या उन्होंने तुझे चाय बनाने के लिए कहा है? तुझे? शिवान्या ने उसे घूर कर देखा। तनु ने फिर आगे कहा, कमाल है, कल तक तो तेरी चाय में कमियां निकाल रही थी आंटी, और आज अचानक क्या हो गया उन्हें? शिवान्या ने कहा, मैंने कहा था ना तुझे कि उस दिन सिर्फ उनका मूड खराब था और कुछ नहीं, और मैं खुश हूँ कि उन्होंने पहले की तरह ही मुझसे बात की। तनु ने कहा, पर यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कल तो तेरे हर काम में कमियां निकलती थी वो, और आज अचानक इतना प्यार कैसे आ गया उन्हें तुम पर? जरूर दाल में कुछ काला है। शिवान्या ने चाय में शक्कर डालते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो? वो मुझे पसंद न करे और ऐसे ही मेरे काम में कमियां निकाले? तनु ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जस्ट मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। शिवान्या ने कहा, क्योंकि तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। इतना मत सोच और ये ले चाय पी। उसने तनु को चाय का कप देते हुए कहा। तनु ने उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए अपना सर हिला दिया। शिवान्या ने कहा, मैं माँ को चाय देकर आती हूँ। तनु ने चाय का एक सिप लेते हुए कहा, हाँ ठीक है। शिवान्या ने चाय की ट्रे ली और निहारिका के कमरे की तरफ चली गई। कमरे के बाहर आकर उसने डोर पर नॉक किया। निहारिका ने उसे अंदर आने के लिए कहा। शिवान्या कमरे के अंदर आई तो उसने देखा कि निहारिका बेड पर बैठी हुई थी। शिवान्या ने उन्हें चाय का कप दिया। निहारिका ने कप लेते हुए कहा, थैंक यू बेटा। शिवान्या ने एक स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं माँ। फिर वो वहाँ से जाने लगी। निहारिका ने उसे रोकते हुए कहा, सीवी। शिवान्या ने उन्हें मुड़कर देखा। निहारिका ने कहा, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। शिवान्या ने कहा, जी कहिए ना माँ, क्या बात है? निहारिका ने कहा, बताती हूँ, पहले तुम बैठो यहाँ पर। शिवान्या को बेड पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। शिवान्या भी उनके सामने बैठ गई। निहारिका ने फिर उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, सीवी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना बेटा। उनकी बात सुनकर शिवान्या कंफ्यूज हो गई। ये देखकर निहारिका ने आगे कहा, मुझे पता है कि मैं कुछ दिनों से तुमसे ठीक से बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं लोगों की बातों में आ गई थी। अंश की शादी के टाइम लोगों ने तुम्हें लेकर मुझे काफ़ी बातें सुनाई कि घर की बहू होकर भी तुम शादी में नहीं थी, और उनकी इन्हीं बातों का गुस्सा मैंने तुम पर उतार दिया। आई एम सॉरी बेटा। उनकी बात सुनकर शिवान्या का पता चला कि निहारिका उससे नाराज़ क्यों थी, और उनकी बात सुनकर शिवान्या को लगा कि निहारिका का गुस्सा होना जायज़ था। वो घर की बहू है और शादी में अगर वो ही नहीं होगी तो लोग तो निहारिका को ही सुनाएंगे। तो शिवान्या को भी लगा कि निहारिका का गुस्सा होना एक तरह से ठीक ही था। शिवान्या ने निहारिका के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। मैं समझती हूँ कि उस वक्त आपको कैसे लगा होगा। एक्चुअली गलती मेरी ही थी। मुझे समझना चाहिए था कि दुनिया की नज़रों में मैं इस घर की बहू हूँ, और बहू होने के नाते मेरा ये फ़र्ज। निहारिका ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे ही समझना चाहिए था कि तनु तुम्हारी बचपन की दोस्त है और उसकी शादी में रहने का तुम्हें पूरा हक भी है। मुझे ही लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा, अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई। शिवान्या ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और अब आपको माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है? निहारिका ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया और फिर
शिवान्या भी कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद निहारिका ने कहा, इसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। 2 बूंद आंसू बहा दो और बस बात ख़त्म। खैर अब मुझे आगे का प्लान बनाना होगा। वहीं दूसरी तरफ शिवान्या काफ़ी खुश थी। उसे लग रहा था कि अब उसके और निहारिका के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। वो खुश होते हुए अपने कमरे में आई। कमरे में आते ही उसके सामने अक्षित को देखा, जो अभी अभी बाथरूम से बाहर आया था। उसे देख शिवान्या भागकर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। शिवान्या के ऐसे अचानक गले लगाने से वो थोड़ा पीछे हट गया, पर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। उसने शिवान्या के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है, आज तो आप कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हैं। शिवान्या ने खुश होते हुए कहा, बात ही कुछ ऐसी है, अच्छा तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। तो दोस्तों आज का भाग यही समाप्त होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।